हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे, उसके सरफेस पे, उसके आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन था वो हम लोग कर चुके थे। उसके रेलेवेंट जो उसका ग्राफ था हम लोगों ने क्या किया था, उसको भी कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम लोग इस क्लास में एक्चुअली में देखेंगे, जो स्पेशली हमारा क्या है लास्ट टॉपिक है, ठीक, उसमें क्या हम लोग देखेंगे एक्चुअली में पोटेंशियल के बारे में। ठीक, कि स्फीयर के केस में पोटेंशियल क्या होगा, या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल कितना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां पे हम लोगों ने स्फीयर के केस में डिस्कस किया था कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन कहां पे, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल पढ़े हैं कि अगर कोई क्यू चार्ज होगा तो उससे आर डिस्टेंस पे कितना होगा, क्या चीज, पोटेंशियल। लेकिन अभी देखेंगे हम लोग कि स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, उसके सरफेस पे कितना होगा, उसके बाहर वाले पॉइंट पे कितना होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, रॉड के कारण कितना होगा पोटेंशियल, रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा, डिस्क के एक्सिस कितना पोटेंशियल होगा, उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, ये सब का कैलकुलेशन करेंगे। तो पूरे पोटेंशियल कैलकुलेशन में जो अभी होगा अप्रॉक्स आपका एक लेक्चर, उस लेक्चर में स्पेशली हम लोग जो पोटेंशियल से रिलेटेड जितना भी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्फीयर से। कहाँ से, स्फीयर से। तो जो हमारा फर्स्ट है पोटेंशियल के केस में 0,1 पे, ठीक, वो हम लोग क्या ले रहे हैं, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, तो हम लोग वहां से इस चीज को देखेंगे। तो सॉलिड स्फीयर में क्या था आपके पास, कि एक सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, और एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। ये क्या था, इसका सेंटर, रेडियस कितना था इसका, कैपिटल आर। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ध्यान से, अगर इसी में अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इनसाइड, तो कितना बोलेंगे आप, इक्वल्स टू 0। इस सरफेस पे जो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, इस सरफेस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। कितना है, सरफेस पे चार्ज कितना है। अब हम डायरेक्ट यही बोलेंगे कि सरफेस पे चार्ज कितना है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस पर जब कंडक्टिंग है, एक्चुअली में कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो जब हम लोग चार्ज रखेंगे इस पे तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसका रिजल्ट किसके किसके रिजल्ट से क्या होता है, मैच करता है। तो जो पोटेंशियल का भी रिजल्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक, वो भी, उसका भी रिजल्ट जो है वो तीनों से मैच करेगा जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बताया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा, 0, और इसमें केस हम लोग लिख सकते हैं कि आर लेस देन कितना, कैपिटल आर। ये है इसका। ठीक, अगर हम लोग बात करें किस चीज पे, आउटसाइड पे, आउटसाइड पॉइंट पे, तो आउटसाइड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो आउटसाइड इज इक्वल्स टू हम लोग कितना लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर। ये क्या है, आर ग्रेटर देन आर। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं। सरफेस पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ई ऑन सरफेस, ठीक है, तो सरफेस पे जब हम लोग बात करते हैं तो कितना लिखते हैं, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जहां पर आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर। इसी तीनों वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, किस चीज का, पोटेंशियल का भी कैलकुलेशन करेंगे कि इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, आउटसाइड पॉइंट पे कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ई इनसाइड का बात जब भी कर रहे हैं, ठीक, तो ये इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। कितना है, 0। तो आप जानते हैं ये चीज, ठीक, क्या, कि dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई। ठीक, तो अगर यहां पे हम लोग लिख दें इनसाइड, तो ये पोटेंशियल का भी चेंज किधर होगा, इनसाइड होगा, और ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 है। क्या है, 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, कि dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू 0, और dv इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0 आ गया। चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया, 0 आ गया। dv मतलब ये पोटेंशियल का क्या चीज, चेंज। मतलब अगर हम लोग यहां से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या पता चल रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल क्या है, चेंज इन पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब हम लोग बात करेंगे कि v इनसाइड, ठीक, इनसाइड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये पहला पॉइंट आपको पता चला।
आपसे पूछा जाएगा कि स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक। तो हम बताएंगे कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके इनसाइड पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। यूजिंग दिस रिलेशन हम लोग यहां तक आएंगे, ठीक। तो हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सॉरी पोटेंशियल जो होगा वो किसी भी पॉइंट के लिए, वो देखिए ध्यान से, इससे ये रिलेट करता है, ठीक है। वो किसी भी पॉइंट के, स्फीयर के इंटीरियर पॉइंट के लिए किसी भी पॉइंट पे हम जाएंगे, ठीक। तो हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, कांस्टेंट होगा। क्या चीज हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर बात आता है कि अगर ठीक है कांस्टेंट होगा, ये हम मान लेते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, कांस्टेंट मतलब 10, 20, 5 या कोई उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। कहां पे, तो इलेक्ट्रिक आउटसाइड के बारे में। तो आउटसाइड जब भी हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, KQ/R²। सपोज करिए कि आपको जो है इस स्फीयर से किसी r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट P पे कि पोटेंशियल कितना, ये डिस्टेंस कितना r। तो इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट पे देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हो जाएगा EP=KQ/R², नहीं हो जाएगा, KQ/R² हो जाएगा। ये केस आपके पास, ठीक है। फिर हम लोग सेम ही रिजल्ट से जितना भी हम लोग केस पढ़ेंगे वो हर एक केस में हम लोग यही रिजल्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग क्या काम करेंगे कि EP कितना लिखेंगे, KQ/R²। फिर हम लोग वही चीज लिखेंगे क्या, तो dV/dr -E, और dV क्या हो जाएगा, -E और dr। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, -dV/-E.dr। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो आप देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ई का वैल्यू कितना देखिए वहां पर, KQ/R² और dr, KQ/R² और dr। जब यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dV माइनस, अब देखिए KQ तो कांस्टेंट है तो लिख दीजिए कांस्टेंट, ठीक। और इंटीग्रेशन किसका, 1/R², या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, r⁻²dr। और ये एक्सप्रेशन हमारे पास कितना जाएगा, -KQ, r⁻² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, r⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 विच इज इक्वल्स टू -KQ r⁻1। और यहाँ पर भी कितना आएगा, देखिए ध्यान से, नीचे में -2 + 1 तो -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ dV कितना हो जाएगा, v, मतलब यहाँ से v इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, KQ/r। और ये हम लोग कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। देखिए E एट पॉइंट P, और P कहां पे लाई कर रहा है, स्फीयर के बाहर कर रहा है। तो ये तो इनसाइड पॉइंट के लिए थे, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए आ गया। तो हमारे पास V आ गया एट पॉइंट कहां पे, P पे, एट पॉइंट P पे, ठीक। और इसके लिए ये जो R है वो ग्रेटर देन क्या है, उसके रेडियस से बड़ा होगा। ये चीज ध्यान में रखना आपको। अब इसी इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें, इफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, ये जो है इसके बराबर हो जाए, तब जो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये तो कहां आ जाएगा, सरफेस पे। और सरफेस पर जब हम लोग बात करेंगे तो वो कितना होगा, KQ/R हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब हमारे पास तीनों रिजल्ट क्या है, अवेलेबल है, ठीक। कि इनसाइड पॉइंट पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैसा है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान देखिएगा, ठीक। आउटसाइड पॉइंट पे हमारे पास अगर कोई पॉइंट होगा तब उसके पास पोटेंशियल कितना होगा, KQ/r, वेयर r स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट। जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना वहां से कहां, सेंटर पे। आउटसाइड सरफेस, सॉरी सरफेस पे जब हम बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, KQ/r, जहां पर कैपिटल R क्या उसका रेडियस है। अब देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल वो है आपके पास ये वाला KQ/R। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, इस पॉइंट पे जो सरफेस होगा इसका, ठीक, इस पर कैपिटल KQ/R। तो यहां से यहां आप सपोज करिए इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल बोल दे तो कुछ और अलग हो जाएगा, इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल बोल दे तो अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल क्या होगा, घट, मतलब सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पे होगा, तो यही पे KQ/R पे होगा, KQ/, क्योंकि
यहीं पे और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जब बात कर रहे हैं, इसके अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, मतलब इनसाइड पॉइंट पे, तो क्या हो रहा है इनसाइड पॉइंट पे, पोटेंशियल जो है आपका वो कैसा कांस्टेंट है। मतलब ये समझ में आ रहा है, ठीक, कि बाहर वाले पॉइंट पे तो के क्यू अपन आर होगा ही, सरफेस पे के क्यू अपन कैपिटल आर होगा, लेकिन जो इनसाइड पॉइंट पे होगा वो कितना है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, ठीक, तो वो कांस्टेंट जो होगा वो इतने के बराबर होगा, एंड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। मतलब जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल पूरे स्फीयर के अंदर भी होता है। ये चीज आप दिमाग में रखिए। मतलब जितना पोटेंशियल इस सरफेस का होगा, जितना पोटेंशियल दैट इज के क्यू अपॉन आर, इनसाइड पॉइंट पे भी, किसी भी पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पर आपसे कोई पूछे कि बताइए पोटेंशियल कितना है, बात समझ रहे हैं, इस पॉइंट पे, तब पर भी आपको क्या बताना है, के क्यू अपॉन आर। कोई खास पॉइंट यहां पूछ दे कि बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तब पर भी कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। किसी और दूसरे पॉइंट पे यहां पे एकदम पूछ दे कि पोटेंशियल कितना है, तो के क्यू अपॉन आर। ये ध्यान रखना आपको, ठीक। तो अब जो है आपके पास तीनों चीज क्लियर है। पॉइंट आउट करता हूं। पहला कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और वहां पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा इनसाइड पॉइंट के लिए, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब स्फीयर के केस में इनसाइड पॉइंट पे पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कितने के बराबर होगा, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है, कहां होता है, सरफेस पे होता है। एक चीज ये आउटसाइड पॉइंट पे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसी के लिए जब हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर। ये किसके लिए था, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। किसके लिए था, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। सेम रिजल्ट होगा किसके लिए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में सेम रिजल्ट होगा, मतलब जिसके जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आपको बताया गया है सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तब पर मैं एक बार आपको लिख देता हूं यहां से, ठीक। ये हो गया दूसरा, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तीसरा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फोर्थ क्या क्या हो गया, सॉलिड हो गया, हॉलो हो गया, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो गया, ठीक। और क्या बच गया, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड भी और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसके केस में भी सेम होगा, लेकिन उसके लिए भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, और क्या होना चाहिए, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। ये चीज ध्यान में रखना आपको। सबके रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम। एक जो बदलता है सिर्फ वो किसके लिए बदलता है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जहां पर चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में हो, क्योंकि उसके इंटीरियर पॉइंट पे, उसका जो इनर मोस्ट पॉइंट है या जो भी उसका इनसाइड पॉइंट है, उस पॉइंट का जब हम लोग बात करते हैं तो उस पॉइंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल जाता है बाहर वाले से, जहां पर आपके पास आया होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पहली बार, ठीक है। अब सेम चीज का हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। सेम चीज को अगर हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो देखिए कि किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। क्लियर है, तो इसको आप नोट तो कर ही लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ग्राफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि इस केस में ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। इस डायरेक्शन हम लोग क्या दिखा रहे हैं, पोटेंशियल V, और इस डायरेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं R। देखिए ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला सेक्शन, ये, ठीक, और ये तो 0 हो गया एकदम सेंटर, 0,0, ठीक है। अब सोचिए इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना इसके सरफेस पे है, और सरफेस पे कितना है, के क्यू अपॉन आर। और पूरे इस पूरे रीजन के लिए, इस पूरे रीजन के लिए पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। मतलब कि कुछ डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल कितना होगा, एकदम कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा। और इस चूंकि वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट का हम बात करें, यहां पे 0, के क्यू अपॉन आर, ये होगा पोटेंशियल। लेकिन इस पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा,
तो देखिए ये जो रीजन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो ये क्या बता रहा है आपको कि जीरो से लेकर कैपिटल आर तक के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना है, कांस्टेंट है और कितने के बराबर होगा, ठीक, तो के क्यू अपॉन आर के बराबर होगा। लेकिन इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखें तो ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कैपिटल आर और कमा के क्यू अपॉन आर, मतलब आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। लेकिन इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे इसके बाद तो हम लोग कहां निकलेंगे, स्फीयर से बाहर, और स्फीयर से बाहर के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां के बाद जो हम लोग आएंगे ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा ये चीज, देखिए ध्यान से ये चीज, और ये किस रीजन के लिए, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक, ये कोऑर्डिनेट अपना कितना हो जाएगा, r, 0, क्लियर है, r, 0। सेम चीज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद करिए, जब ड्रॉ कर रहे थे तो इस रीजन में हम लोग ड्रॉ ही नहीं किए एक्चुअली में, वहां पे कैसा था ग्राफ, वहां पे कुछ ऐसा ग्राफ था, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट हम लोग किए, ठीक है, और इसके बाद ऐसे ड्रॉ कर दिए थे, क्यों, क्योंकि इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था इस रीजन के लिए, तो जितना दूर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उस रीजन के लिए यहाँ पे बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट एंड सो ऑन, ठीक। ये कांसेप्ट किस चीज का था, सॉलिड स्फीयर के लिए, जो भी उसके इनसाइड पॉइंट पे, उसके आउटसाइड पॉइंट पे, या उसका जो भी अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखिए, अब जो हमारे पास केस आएगा वो कौन सा आएगा, जो सेकंड नंबर पे है वो है हमारे पास सॉलिड। सॉलिड तो है ये भाई साहब, लेकिन कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। और इसके बारे में हमारे पास क्या आइडिया है, ठीक, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, मतलब यहां से हम लोग डिफाइन कर देंगे इसका रो, डेट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा इसका रो हो जाएगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, वॉल्यूम पे। तो हम लोग को अब देखना पड़ेगा फिर से यहीं से, यानी लिखते हैं एक्चुअली में, ठीक। अब देखिए आप ध्यान से इस चीज को, ठीक, तो हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक, ये रीजन है आपके पास, ये कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो नॉन कंडक्टिंग और पूरे वॉल्यूम में क्या है, पूरे वॉल्यूम में, तो यहां पर भी जब हम लोग बात करेंगे इसके हर एक पॉइंट के लिए, और इसका रेडियस कितना देख लीजिए, इसका रेडियस आपके पास r, रेडियस कितना r, तो जब हम लोग दो पॉइंट का बात करते हैं, सपोज करिए एक पॉइंट क्या है, ये p है, तो इस पॉइंट पे अगर पॉइंट p पे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे थे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा, के क्यू अपॉन ये जो r डिस्टेंस है ये होगा r², एकदम सेम आ रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। लेकिन इसके इंटीरियर पॉइंट पे अगर हम लोग कभी भी बात करें, किसी भी इंटीरियर पॉइंट के लिए, इनसाइड अगर हम लोग बात करें कि कहीं भी किसी पॉइंट के लिए, जैसे सपोज करिए कि ये डिस्टेंस कितना r पे है, तो इस पॉइंट के लिए अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना लिखते हैं, के क्यू, ठीक, अपॉन आर क्यू इनटू आर, ऐसा, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऊपर में इनटू आर, ये लिखते हैं इसके लिए कहाँ, इनसाइड पॉइंट के लिए, ये लिखते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये कहाँ आपके पास इतना ई इनसाइड, और ये कहाँ के लिए आपके, ठीक है, कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको, 2-3 कलर यूज करना, इज इक्वल्स टू ई आउटसाइड, ये बाहर के लिए है। सरफेस पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसी में हम लोग r इक्वल्स टू कैपिटल R पुट करके कैंसिल आउट करके, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं किस चीज को, कि जो सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, कैपिटल R² हो जाएगा। ये रीजन है हमारे पास, मतलब देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, ठीक है, बाहर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है। मतलब अगर इस बात को हम लोग देखें ध्यान से, तो जीरो से लेके कैपिटल R के बीच में, जीरो से लेके कैपिटल R के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल r के, और R के बाद जो रीजन है उसमें कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस चीज के, देखिए ध्यान से।
0 से R और R से किसी रीजन के लिए। ध्यान से देखिए इस चीज को। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब इसी के रिलेवेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना। चलिए हम लोग इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर आपके बोर्ड में पूछेगा तो आप डायरेक्ट इस बात को नहीं लिख सकते हैं, तो आपके लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या कि ई आउटसाइड अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कितना लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिंपली, एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर। और डी आर जो हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या जी, आउटसाइड, बाहर का हम लोग बात कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, ये चीज हमारे पास रीजन में। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू, और कौन सा dv, तो dv आउटसाइड। तो हम लोग अगर dv बात कर रहे हैं किस चीज के लिए, आउटसाइड, इज इक्वल्स टू, ठीक, क्या बात कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k q अपॉन आर स्क्वायर डी आर विथ माइनस साइन। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए तो ये सेम पिछले क्वेश्चन टाइप नहीं आ गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू कितना, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। मतलब ये होगा आउटसाइड पॉइंट के लिए, जहां पर r जो होगा ये ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। ठीक, इसी में इफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R इज इक्वल्स टू, इसको डायरेक्ट सरफेस भी लिख सकते थे। ठीक, तो हमारे पास पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सरफेस पे हमारे पास कितना हो जाएगा पोटेंशियल, के क्यू अपॉन आर, सॉरी कैपिटल आर। ठीक, ये चीज है। पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, इसका सॉल्यूशन किया था, आप वहां से इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि, ठीक है, कि इनफाइनाइट से जब हम लोग बात कर रहे हैं कहां तक के लिए, किसी खास पॉइंट या सरफेस तक का बात कर रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट तक जब हम लोग लाएंगे तो सोच के देखिए, जब सपोज करिए कि एक चार्ज है, एक चार्ज को हम इनफाइनाइट से पकड़ के ला रहे हैं, इनफाइनाइट से पकड़ के लाएं इस पॉइंट पे, तब तक पोटेंशियल, क्योंकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0, और जब हम लोग यहाँ पे लाएं तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया। तो सोचिए, शुरू में पोटेंशियल, पहले चार्ज कहाँ था, इनफाइनाइट पे था, तो इनफाइनाइट पे जब था तो उस समय उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जब इस पॉइंट पे लाएंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर माइनस 0, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, आपको ये चीज पहले ही बताया गया होगा। जिन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का जो क्लास है वहां पे जाके उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ई आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड। लेकिन जैसे ही सरफेस के अंदर चार्ज जाएगा तब तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू क्या हो चुका है, बदल चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बदला हुआ, अलग है, बाहर वाले जैसा नहीं है। इसका मतलब कि इंटीरियर पॉइंट पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें क्या चीज, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा। क्या होगा, अलग आएगा। अब हम लोग को वही चीज कैलकुलेट करना है। ठीक, इसके सरफेस पे जब हम लोग बात करेंगे किस चीज का, पोटेंशियल का, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा। तो सेम स्टेप जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करने वाले हैं। सेम स्टेप हम लोग जो है यहां से कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से आने वाला है। तो सेम एक्सप्रेशन आप लिखिए, बस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां लिख रहे थे के क्यू अपन आर स्क्वायर, उसके जगह पर क्या लिखिएगा, ये वाला इक्वेशन। ठीक, तो हम लोग सेम चीज देखते हैं ध्यान से, यहां से कैसे लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से लिखेंगे हम लोग, यहां से हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ई इक्वल्स टू, ई इक्वल्स टू, फिर भी वही चीज लिखेंगे, माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर। और ई हमारे पास कितना है, देखिए ध्यान से, तो के, या इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से, डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी आर। ठीक, यहाँ से यूज कर रहे हैं माइनस ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से के कैपिटल क्यू अपॉन कितना, आर क्यूब इंटू स्मॉल आर डी आर। ये क्या हो गया, डी वी। इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस इंटीग्रेशन में थोड़ा सा जो है कंसेप्ट है, मतलब इंटीग्रेट आप डायरेक्ट इसमें हम लोग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट से पकड़ के 0 था वो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होने वाला, ये जो है पोटेंशियल का चेंज, ये पोटेंशियल का चेंज हम लोग को कहां से कहां तक लिखना है, तो ये स्टार्ट ही होगा यहां से और जाएगा कहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक, इस रीजन के लिए। ये जो इनसाइड रीजन है हमारे पास, ठीक है, इस रीजन के लिए। तो सोचिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो सरफेस से स्टार्ट हो रहा है, कहां से, सरफेस से, और सरफेस से स्टार्ट होके और किसी खास पॉइंट तक जाएगा, मतलब पूरे इंटीरियर पॉइंट पे जा रहा है। ध्यान से देखिए, सरफेस से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और किसी इसके इंटीरियर पॉइंट पे हमको लिखना है कि पोटेंशियल कितना है। तो सरफेस पे जो भी चीज होगा उसको हम लोग लिख रहे हैं सरफेस, बी सरफेस, यहां पे ऐसे, ठीक है।
तो सरफेस पे जब हम लोग बात करेंगे तो सरफेस पे आर का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल आर लिख दीजिए। अब कोई बोले कि देखिए एक चार्ज को हम पकड़ के इस सरफेस से और यहां पे लाके रख देते हैं बीच में कहीं यहां पे, तो यहां जब था तब तो हम लोग आर कितना था सेंटर से, कैपिटल आर, तो लिख दिए। पोटेंशियल कितना था वीएस, लेकिन जब इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा और कितना होगा, भी होगा। और ये कितने डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। आर क्या है, तो सेंटर से इसका दूरी। क्लियर है, मतलब सरफेस से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल हो गया, तो सरफेस पे कितना है, तो Vs इक्विवेलेंट टू कितना, KQ अपॉन R, हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो और फिर हम लोग कहां पे ला रहे हैं, R डिस्टेंस पे ला रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या जी, R डिस्टेंस। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV कितना हो जाएगा, V, तो हमारे पास आ जाएगा V माइनस Vs, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ dV कितना होता है, V अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां से अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखे तो क्या लिख लेंगे, देखिए ध्यान से, माइनस साइन तो ये रहेगा बाहर, K कैपिटल Q अपॉन R क्यूब, तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख देते हैं, ठीक। और R dr का जो इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ KQ अपॉन R क्यूब अपर लिमिट, तो R स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, ये चीज हो जाएगा हमारे पास। देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर क्यूब। ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2। ये कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, v माइनस वी एस। इस चीज को देखिए ध्यान से, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम लोग हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम लोग को निकालना कहाँ पे है कि v डिस्टेंस पे जब चला जाए, v डिस्टेंस पे मतलब यहाँ पे जो सॉरी r डिस्टेंस पे जब हो तब कितना निकालना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन को ऐसे ही रहने देते ये एक्सप्रेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ जो ये वाला सेक्शन है हमारे पास vs, इसको तो उधर ले जाके हमको, क्योंकि पता है कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल इतना है, तो इसको हम लोग ले जाके उधर जोड़ते हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है एक्चुअली कि यहाँ जो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, तो यहाँ से जो vs है इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा v। तो v इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, v इक्वल्स टू, तो ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये माइनस है ना, इसको अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, k q और डिवाइडेड बाई कितना r क्यू, k q अपन कितना r क्यू, और जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 2। इस चीज को ध्यान से देखते जाइए, ठीक। और माइनस वी से तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस कितना के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें भी है के क्यू अपॉन आर, इसमें भी है के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन आर को आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा, आज जैसे के क्यू अपॉन आर, तो आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। क्लियर है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। यहाँ जो r क्यूब था तो एक r तो बाहर कॉमन हो गया, तो अंदर हो जाएगा कितना r स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन r, और ये चीज कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन इतना, मतलब आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर और प्लस 1, ठीक। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना जाएगा 1/2, तो 1/2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, के क्यू अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक। ये हो जाएगा v। इस एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारे पास सेक्शन है, ये सेक्शन किस चीज का है, सरफेस का, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, v इक्वल्स टू v ऑन सरफेस एंड इक्वल्स टू कितना, देखिए ध्यान से 3/2 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा किस चीज का,
ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा किसी भी डिस्टेंस r पे, सेंटर से किसी भी डिस्टेंस r पे इनसाइड पॉइंट के लिए। और इसी में हम लोग जब पुट कर देंगे क्या चीज, r इक्वल्स टू, सपोज करिए आप पुट कर देते हैं कितना, 0, r इक्वल्स टू 0, मतलब कहां पे, r इक्वल्स टू 0 पे आपको क्या मिलने वाला है, सेंटर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सेंटर। तब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है v इक्वल्स टू क्या आएगा, वेलोसिटी एट, सॉरी पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक, और यहाँ पे 3/2 माइनस 0, मतलब सेंटर इज इक्वल्स टू सरफेस कितना हो जाएगा, इंटू 3/2 को लिख सकते हैं कितना, 1.5। ये चीज देखिए ध्यान से, मतलब सेंटर पे जो आपको निकालना है तो क्या करना है आपको, जो सरफेस पे है, ठीक, उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा, ठीक, सेंटर पे। किस केस में, इस वाले केस में, कि सेंटर पे जो पोटेंशियल निकालना आपको, उसमें क्या करना है कि सरफेस में जो भी आ रहा है उसको कितना कर देना है, 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, तब जाके मेरे को सेंटर पे मिलेगा। मतलब ये हो गया कि सपोज करिए कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल है कितना, 1 वोल्ट, कितना है, 1 वोल्ट सरफेस पे, तो जो सेंटर पे होगा वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी एट सेंटर अपॉन सरफेस, ठीक, इज इक्वल्स टू 1.5। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा ये है 1.5, तो 1.5 मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब लिख सकते हैं यहां से कि VC अपॉन VS इज ग्रेटर देन 1, मतलब पोटेंशियल एट सेंटर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सरफेस। ये केस हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जनरल रिजल्ट है पोटेंशियल का, किसके केस में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। मैक्सिमम आपके पास जो भी आएगा सब में आपको यही रिजल्ट क्या करना है, यूज करना है। क्या करना है आपको, सब में। इसका भी ग्राफ है, लेकिन एक्चुअली में आप इस फंक्शन में आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करना पढ़ना है, अभी 12th क्लास में भी आप पढ़ेंगे, तो जिसमें पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। हालांकि इसका हम ग्राफ जो आपको बता देंगे कि किस तरीके से इसका ग्राफ फ्लो करता है या किस तरीके का उसका कर्व है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यह है ग्राफ। उससे पहले आपको इसमें एक एरर ठीक कर लेना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये चीज कुछ नहीं, एक छोटा सा मिस्टेक है। r कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये सेक्शन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। ये भी r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। सही है, देखिए ध्यान से। अब वो जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, तो अब हमको क्लियर है, पता है कि अगर स्फीयर होगा तो इसके सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का बात हम लोग कर रहे हैं, इसके इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस के 1.5 टाइम्स। इस रीजन के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, KQ अपन R हो जाएगा। अगर उस सरफेस पे हम लोग बात कर सरफेस पे बात कर रहे हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा, KQ अपन R हो जाएगा। बाहर के लिए KQ अपन स्मॉल r हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो ये क्या है हमारे पास, 0, तो 0 पे पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे देखिए, और ये पोटेंशियल कितने के बराबर है, ये V है, और ये कितने के बराबर, सरफेस में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो कर्वेचर है इसका, ये डाउन हो रहा है, यहाँ पे कर्वेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो रेडियस है, मतलब इधर जो हम लोग R ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये कितना R,0 है, तो इस पॉइंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपन कैपिटल R, KQ अपन कैपिटल R। और उसके बाद मतलब आउटसाइड द स्फीयर कितना हो जाएगा, KQ अपन R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, KQ अपन R हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, स्फीयर का। तो अब आप सोच रहे हो कि सर आप तो मतलब कि इसको आए डायरेक्ट बना दिए, आप पढ़ लिए, लिख लिए, डायरेक्ट बोल दिए। हम लोग कैसे एग्जाम में समझेंगे कि यही चीज है। देखिए, जो बेसिक मैथमेटिक्स का ग्राफ है वो एकदम एग्जैक्ट है कि वो किसी तरीके से अगर आपसे पूछे तो आपको पता चल जाए। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पूछ दे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, एक्स स्क्वायर के रिलेशन में आप बना सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होता है उसका नंबर फिक्स होता है, तो उससे वो एक भी आज तक नहीं पूछा गया है कि एक अजीब सा फंक्शन आपको दे दिया गया हो 1 - x अपॉन √3/2 कुछ ऐसा अजीब सा फंक्शन, और दे दिया गया हो कि आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना। हालांकि इसका ग्राफ ड्रॉ करना आप मैथमेटिक्स में फंक्शन जब पढ़िएगा, ठीक, तो वहाँ पे आप ग्राफ को क्या करेगा, एनालाइज करना सीखिएगा। लेकिन फिजिक्स में हम आपको इतना निश्चिंत करना चाह रहे हैं कि एग्जाम में ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं आएगा जिसमें कि अजीब सा फंक्शन देके मैक्सिमम 100 में से 99 टाइम्स जो है, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डेट इज 1/x इसी तरीके के फंक्शन का ग्राफ आता है, या √x का आ जाएगा, x³ का आ जाएगा, जिसका आप ग्राफ बहुतों बार पढ़े हैं, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। लेकिन ये कुछ कुछ ग्राफ है जो आपको याद रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, आप वहां पे ग्राफ सीखेंगे,
और बहुत मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे वहाँ पे तो और बल्क लेवल में ग्राफ मिलेगा, ठीक। और जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारा ग्राफ है, तो देखिएगा उसमें नंबर फिक्स होता है ग्राफ का, उसमें तो और अजीब अजीब टाइप का ग्राफ आएगा, मतलब जिसको आप नॉर्मली नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पहली फर्स्ट चांस में आपको नहीं बताएगा तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, कोई नहीं कर पाया, नहीं तो नया फिजिक्स ही खोज देता, सीखते हैं लोग फिर उसको करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा सेक्शन है किस चीज़ का, स्फीयर का। स्फीयर का जितना भी केस है उस केस में हमारे पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यही चीज़ है, ठीक। तो तीनों फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है इसमें रिकॉल कर लेना एक बार, कि अगर हम लोग इनसाइड पॉइंट पे किसी इनसाइड पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, सरफेस पे अगर करना है तो के क्यू अपन आर, और उसके बाहर को भी पॉइंट करना है तो के क्यू अपन आर। अब हम इस चीज को थोड़ा सा 2 मिनट इस पे हम लोग और समझाते हैं आपको एक चीज, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। एक्चुअली में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रीजन है जिस स्फीयर का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और किस तरीके से चेंज हो रहा है, सपोज करिए कि एक चार्ज है और उसको इनफाइनाइट से हम लोग पकड़ के लाएं, कहां से, इनफाइनाइट से। तो शुरू में वो चार्ज कहां था, इनफाइनाइट पे, तो शुरू में अगर हम लोग बात करें तो उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा, 0। ध्यान से देखिएगा। और जब यहां से हम लोग इसके कहां तक लाएंगे, सरफेस तक, तो सरफेस पे इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सरफेस पे के क्यू अपन आर। तो चेंज इन अगर पोटेंशियल आपसे कोई पूछ दे तो क्या लिख दीजिएगा आप, के क्यू अपन आर लिखिएगा। ध्यान से देखिए, चेंज इन एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपन आर हो जाएगा। पोटेंशियल ये चीज हम आपको बता चुके हैं पहले, मतलब इतना दूर का वेरिएशन कुछ इस तरीके से है। लेकिन अगर सरफेस से इनर मोस्ट पॉइंट पर अगर आपको ले जाना हो, ठीक, सरफेस से किसी एक चार्ज को यहां से यहां पे अंदर की तरफ ले जाना हो तब क्या होगा, ध्यान से देखिए। सरफेस से, तो जब सरफेस पे होगा वो चीज, तो शुरू में ही वो कहां है, सरफेस पे है, तो वो कितना हो जाएगा उसके पास, के क्यू अपन आर, ठीक। और किसी इनर मोस्ट पॉइंट पे अंदर हमको ले जाना होगा तो कोई ना कोई तो वो डिस्टेंस दिया होगा, तो वो हम लोग लिख लेंगे उस फॉर्मूला से, मतलब 3/2 - r² अपन 2r, ठीक। और तब निकालेंगे हम लोग के चेंज इन पोटेंशियल कितना है, ऐसे इस तरीके से, मतलब यहां पे लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल का केस। सपोज करो कि इनफाइनाइट से ही अगर कोई चार्ज को पकड़ के सेंटर पे लाया जाए तो 2 हिस्सों में लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल चेंज का। पहले तो यहां से यहां तक का लिख लेंगे, फिर यहां से यहां तक लिखेंगे। क्लियर है कि यहां से यहां तक पोटेंशियल का चेंज क्या हुआ, फिर यहां से यहां तक पोटेंशियल का चेंज क्या हुआ, ठीक। तब जाकर हमको पता चलेगा कि नेट पोटेंशियल का चेंज कितना हुआ, और जो इसके रेलेवेंट में जो कॉन्सेप्ट है आपको वो पता चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें नहीं करें, ठीक। और ये जाके फिर आपको बोर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद जो हमारे पास केस बचता है, ठीक है ना, उस केस में हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, रिंग के बारे में बात करेंगे कि हाँ रिंग के केस में पोटेंशियल कितना होगा, रॉड के केस में पोटेंशियल कितना होगा, हर एक चीज के, रिंग हो गया, रॉड हो गया और डिस्क हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाएंगे किस चीज पे, क्वेश्चन पे, कि जो हमारा क्वेश्चन वाला पोर्शन है उस पे, ठीक। तो ये स्फीयर, चूंकि आप कंटिन्यूटी में स्फीयर ही पढ़ रहे होते हैं इसलिए आपको ये चीज बता दिया जाता है। हम लोग बात करें कि पोटेंशियल रॉड के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कि रॉड का पोटेंशियल रॉड के एंड पे कितना होगा, ठीक। तो एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे सपोज करिए कि एल लेंथ का क्या है, रॉड है, चार्ज कितना है, क्यू, तो लेमडा डिफाइन हो जाएगा इसका कितना, क्यू अपन एल। और पूछा जाए आपसे, ठीक, कि रॉड से एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालिए, तो क्या करना है आपको, सॉरी एक्स नहीं लिखते हम लोग, इसको एल है, इसको लिख देते हैं डी, ठीक। हम लोग एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, ठीक। और यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे एक्स, और इसके कारण हम लोग लिख लेंगे। तो सोचिए इस पे जो लेंथ डीएल होगा उस डीएल लेंथ में कितना होगा, ठीक। तो डी क्यू इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू डीएल, मतलब उस पर चार्ज निकल गया। तो इसके कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया डीवी, उस डीवी इज क्या लिख सकते हैं हम लोग, के डी क्यू अपन एक्स, और यहां से लिख सकते हैं के, तो के को के ही रहने दीजिए, डी क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा डीएल, लेमडा डीएल अपन कितना लिख दें यहाँ से, सॉरी एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स एलिमेंट लेंगे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, लेमडा डीएक्स अपन क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डीवी, ठीक। इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिए, डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी इजिकल्स टू के लेमडा को तो बाहर ही निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और 1/x dx का इंटीग्रेशन, तो सोचिए कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, तो x हम लोग कहां से कहां तक ले सकते हैं, तो यहां से लेके यहां तक के लिए,
ठीक, तो डी से कहाँ तक, डी प्लस एल के लिए तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, के लेमडा इंटीग्रेशन, सॉरी इसी में डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, और डी डिस्टेंस, डी से कहाँ तक, एक्स, डी प्लस एक्स तक, डी प्लस एक्स है या डी प्लस एल है, डी प्लस एल है यहाँ तक। 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln ऑफ x, ठीक। अब इसमें लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, के लेमडा ln ऑफ, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ से, डी प्लस एल माइनस डी, यहाँ से अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, डी प्लस एल, ठीक, अपर लिमिट ये चीज, तो डी प्लस एल माइनस कहाँ, डी, तो इसको हम लोग पुट कर दिए तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास कितना यहाँ से, के लेमडा ln ऑफ एल, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल किस केस में, ये हो जाएगा पोटेंशियल आपके रॉड के केस में, किसके केस में, रॉड के केस में, कि रॉड का पोटेंशियल हम लोग उसके किसी भी पॉइंट पे पूछेंगे, कुछ नहीं करना आपको, एक एलिमेंट लिखिए उसके कारण आप पोटेंशियल लिख दीजिए, के सॉरी डी क्यू अपन एक्स, एक्स पे आप डी एक्स एक एलिमेंट लिए, उस डी एक्स पे चार्ज कितना, लेमडा इंटू डी क्यू कितना हो जाएगा चार्ज, लेमडा इंटू डी एक्स, इसको आप पुट कर दिए यहाँ पे, लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, तो सोचिए एक्स कहाँ से कहाँ हो सकता है, मतलब ये एलिमेंट को सिलेक्ट कहाँ से कहाँ कर सकते हैं, इस पॉइंट से, ये पॉइंट कितना पे है, डी पे, तो लोअर लिमिट पुट कर दिए, डी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो डी प्लस एल तक, डी प्लस एल तक, ठीक। इसमें एक चीज ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ से ये ln ऑफ x है तो हम लोग कैसे पुट करेंगे, एक्चुअली में मिस्टेक है यहाँ पे, के लेमडा, ठीक, ln ऑफ, अपर लिमिट पुट करेंगे ना इसमें, तो अपर लिमिट हमारे पास कितना है, डी प्लस एल, तो यहाँ से लिख देंगे डी प्लस एल, माइनस ऐसा होगा ln ऑफ डी, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, के लेमडा, और ये चीज लिख सकते हैं हम लोग क्या चाहिए, ln ऑफ डी प्लस एल बाई डी, ऐसा कुछ, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा किस चीज का, पोटेंशियल का। तो ये आ जाएगा आपके पास रॉड के केस में पोटेंशियल, कि हाँ रॉड के केस में पोटेंशियल इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। उसी तरीके से क्या है, रिंग है, ठीक, रिंग के भी केस में आप पोटेंशियल लिखिएगा, तो रिंग के केस में जब आप पोटेंशियल लिखिएगा, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे देखते हैं उसको भी। देखिए ध्यान से, रिंग के केस, रिंग, तो रिंग तो इस तरीके से होगा कुछ, इस पॉइंट x पे, और इस पॉइंट x पे है, रेडियस कितना है a, और ये वाला डिस्टेंस हमको लिखना है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए ध्यान से। और हम लोग जब बात करेंगे तो हर एक जितना भी एलिमेंट होगा इस पे, इस रिंग पे कितना है, चार्ज क्यू है पूरे रिंग पे, रिंग का जो पूरा सरफेस है इस पूरे रिंग पे, ठीक है, इस तरीके से। और कहाँ लिखना है, तो इस पूरे रिंग के एक्सिस से इस डिस्टेंस पे, तो हर एक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक। कहीं किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, वहां पे सेम आने वाला है। तो उसके कारण जब हम लोग पोटेंशियल का बात करेंगे तो सोचिए एक के कारण अगर हम लोग एक एलिमेंट हम लोग यहाँ से सोचिए कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके कारण अगर हम लोग पोटेंशियल लिखें तो डी भी लिखेंगे छोटे चार्ज के कारण, तो क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन कितना, ये वाला डिस्टेंस मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये तो रेडियस और ये एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही होना है, तो ये हो जाएगा डी वी इक्वल्स टू कितना, इस पॉइंट पे। अब इतना ही तो हर एक चार्ज के कारण लिखेंगे, तो सोचिए डी क्यू के जस्ट बगल में एक और एलिमेंट होगा उसके कारण भी इतना ही, एंड सो ऑन, तो इसको जोड़ते जाएंगे कहां तक, 2 पाई आर तक पूरा जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे हम लोग इसको, 2 पाई आर तक, ठीक। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहीं से एक्चुअली में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू के को बाहर निकालिए, देखिए ये वाला सेक्शन भी तो क्या कांस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट पर हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो अपॉन कितना लिख दें यहाँ से डायरेक्ट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा यहाँ से, डी क्यू, ठीक। और डी क्यू कितना, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से q, तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं v इक्वल्स टू के, और इसको लिख दीजिए कैपिटल Q, इसको कैपिटल Q कर दीजिए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कहाँ पे, एक्सिस पे। अब इसमें अगर आप पुट कर सकते हैं कि इफ x इक्वल्स टू 0 तो पोटेंशियल v इक्वल्स टू देखिए कितना जाएगा, के क्यू अपॉन ए,
के क्यू अपन ए। के क्यू अपन ए कहने का मतलब ये हुआ कि रिंग हो गया और रिंग के सेंटर पे सपोज करिए कि इस पूरे रिंग पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल का तो कितना होना चाहिए, के क्यू अपन ए। तो ये किस चीज का था, रॉड का था, ये किस चीज के केस में था, रिंग के केस में था। दोनों केस हो गया। स्फीयर पूरा कंप्लीट है हमारे पास। तो डेरिवेशन एक बचता है क्या चाहिए, डिस्क। क्या बचता है, डिस्क। डिस्क में भी आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा कि हाँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हालांकि उसमें एक इंटीग्रेशन आएगा जो आपसे नहीं बनने वाला भी, क्योंकि अभी आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। जब आप पढ़ लीजिएगा तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट होगा क्लास, उसमें हम लोग स्पेशली पहले तो पोटेंशियल से रिलेटेड जो एनसीईआरटी वगैरह में क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट काम हमारा है, आप उसको बनाइएगा, ठीक। और दूसरा क्या है कि एक क्लास हम लोग पूरा कंप्लीट पोटेंशियल जो बोर्ड से लेकर और जहां मतलब बोर्ड में स्पेशली पूरे बोर्ड में जो पोटेंशियल से रिलेटेड मतलब कि स्फीयर जिससे जो पहले वाला डेरिवेशन है उससे रिलेटेड, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर, उसके अंदर तीसरा चौथा स्फीयर रख देंगे तो क्या होता है और किस तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, वो मेनली हम लोग करने वाले है, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपका जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो हम आपको बताएं स्पेशली पोटेंशियल स्फीयर के केस में, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।